रोहित, देखिए अनिल यादव जी थोड़ी देर इसी में खुश हो रहे हैं कि शायद किसी एक चैनल पे उनको पीछे आगे चलने का मौका मिल रहा है, और वो भी शायद मुझे लगता है कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने में कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा और समय इनको खुश होने के लिए। और आप अगर देखेंगे आगे जिस प्रकार से परिणाम आते जाएंगे, उस प्रकार के बाद खुद ही अनिल यादव जी की जो हवा है वो निकलती जाएगी। जिस प्रकार से इनके जो नेता हैं अखिलेश यादव जी की जो बौखलाहट झंझलाहट दिखाई दे रही है, उसको अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है कि खुद इनको देश की जनता ने और उत्तर प्रदेश की जनता ने नकारा है, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो, चाहे बाई इलेक्शन हो, अब लोकसभा चुनाव के अंदर भी। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से अभी जो परिणाम भी आएंगे आने वाले समय के लेकिन अंदर, रोहित चहल पे मुझे लगता है मैं फिर कह रहा हूँ ये बात आप एक अपडेट आपको और देता चलूं, क्योंकि आप जो पॉजिटिवली बात कर रहे हैं ना, उस पर मुझे ये एक चाहिए निष्कर्ष निकालना है। 300 से ऊपर हमारी टैली पर आपका गठबंधन पहुंच चुका था एनडीए, और अब 287 पे आ गए हैं। और दूसरी तरफ इंडी गठबंधन 150 के बाद से लगातार ग्रो करता हुआ 181 पे आ गया। सर आप नीचे की ओर क्यों दिख रहे हैं, मतलब ऐसा ट्रेंड क्यों आ रहा है, या आप भी कहेंगे थोड़ा धैर्य रखें? सर मैं फिर आपको एक बात कह रहा हूँ सर, ये लोकसभा चुनाव है, विधानसभा भी नहीं है सर, बहुत बड़ा चुनाव है। इतना अगर आप देखेंगे, अगर बड़ी बड़ी जो लोकसभाएं अगर देखेंगे, कहीं 22 लाख वोटर हैं, कहीं 20 लाख है, कहीं 18 लाख वोटर है, कहीं 15 लाख वोटर है। तो उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे, जब वोटर का जब काउंट होगा और जब आएगा, तो जब आपको समझ में आएगा, कहीं मतलब जनता वहाँ पे रहती है, अब वोटर वहाँ पे 10-10 लाख अगर वोटर है वहाँ पर, या 5 लाख वोटर, तो गिनती में भी समय लगेगा सर। ठीक है, थोड़ा इंतजार करना होगा। देखिए रोहित, 1 मिनट से कम का वक्त बचा है जब स्टॉक मार्केट खुलेगा। उसकी जो टैली होगी मनोज सर, वो भी थोड़ा आपसे समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले जो टैली इस वक्त हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, जिस पर चर्चा हमारे पैनलिस्ट कर रहे हैं, 495 सीटों के रुझान आ चुके हैं, लगभग 50 सीटों के रुझान आने बाकी हैं। 285 सीटों पर एनडीए आगे चल रहा है, 185 सीटों पर इंडिया गठबंधन, यानी सीधे 100 सीटों का फासला। अन्य यहां पर 25 की स्थिति में है। मनोज सर, अन्य तो लगभग उतने ही यहां पर भी नजर आ रहे हैं जितने हमने अपने सर्वे में दिखाए थे। हाँ देखिए, ऐसा है कि अगर ट्रेंड ऐसे ही रहेंगे तो मुझे लगता नहीं है, तो ये शेयर मार्केट के लिए कोई बहुत अच्छी खबर नहीं है। और सर मार्केट खुल गया है मनोज सर, मैं आपका रिएक्शन भी चाहूंगा। 2.24 के हिसाब से निफ्टी नीचे है, निफ्टी 50, और निफ्टी बैंक में लगभग 0.25% का कम। हाँ, आप देखिए ना कि कल मार्केट 3.5% ऊपर था, और वो इसलिए था क्योंकि मार्केट को उम्मीद थी कि एनडीए की 350 के करीब सीटें आएंगी। लेकिन ये देखते हुए ऐसे लगता नहीं, मतलब जो अभी जो ट्रेंड है वो देखकर ऐसे लगता है कि अगर बीजेपी की अपने दम पर 273 सीट्स आ जाएं तो ये एक बहुत बड़ी बात होगी। और ये सर लेकिन अगर निफ्टी 50 लगभग 500 पॉइंट नीचे खुलता है, निफ्टी बैंक लगभग 1000 पॉइंट नीचे खुलता है, तो जितना भी गेन था, हाँ तो इसका मतलब ये है कि जितना भी जो गेन था मार्केट का, शेयर मार्केट का कल, आज वो सारा का सारा खत्म हो गया। और ये है कि जो एक पॉजिटिव सेंटीमेंट कल बना था, वो सेंटीमेंट अभी नेगेटिव हो गया। और हमें ये भी देखना चाहिए कि कल से पहले 5 दिन तक मार्केट लगातार पिछले हफ्ते गिरता रहा था जी। तो ये एक देखने वाली बात है। तो इसका मतलब कि ये जो शुरुआती ट्रेंड है मार्केट के लिए ठीक नहीं है, और अगर यही ट्रेंड कंटिन्यू करे तो बीजेपी की अगर सरकार बन भी जाए, क्योंकि अगर एनडीए की अगर सरकार बन भी जाए और बीजेपी के अगर 273 से तो, और अगर बीजेपी के 273 से ऊपर का फिगर नहीं वो आता है तो मार्केट के लिए ये कोई बड़ी खबर नहीं। लेकिन जो इन्वेस्टर इस वक्त हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको थोड़ा भी इंतजार और करना चाहिए, कम से कम 12 बजे तक वेट करना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। अभी तो देखिए ये बड़े ही शुरुआती ट्रेंड है, लेकिन ऐसे में कांग्रेस की परफॉर्मेंस, इंडी की परफॉर्मेंस शुरुआती दौर में भी मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी है। इनके सर नहीं, मैं बिल्कुल मुतमईन हो रहा हूं कि अगर आप आधे घंटे 45 मिनट का देखें तो बहुत तेजी से इंडिया को गेन हो रहा है। और ये हो सकता है कि जो सुबह हम लोग असेसमेंट कर रहे थे वो बिल्कुल अलग में 1600 अंकों की गिरावट है। 1600, कल 2300 बढ़ा था सेंसेक्स, और आज क्योंकि इसमें यह था कि मोदी सरकार फिर आ रही है, लेकिन अचानक 1600 की गिरावट है। और इसके पीछे सीधा कारण है कि जो अभी पिछले आधे घंटे में दिखाई दे रहा है उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि इंडिया गठबंधन को जबरदस्त बढ़त मिल रही है। और शायद अब हम लोग को फिर से रिव्यू करना पड़ेगा कि क्या वाकई
चीजें बदल रही है और बदल रही है, तो वहां तक भी आप सोच सकते हैं कि नहीं हो सकता है बीजेपी के लिए सरकार बनाना मुश्किल पड़े, ठीक, क्योंकि बहुत तेजी से हालांकि थोड़ा करेक्शन अब वक्त के साथ दिख भी रहा है मार्केट में, स्थितियां थोड़ी बेहतर हुई हैं, सेंसेक्स अब 1000 पॉइंट हो गया है, लगभग 600 पॉइंट्स का सुधार भी है। मनोज सर 12 बजे तक स्थिति साफ होगी। हाँ, देखिए क्या है कि मार्केट चाहता है कि बीजेपी भी अपनी मेजोरिटी के साथ आए और एनडीए की काफ़ी ज़्यादा सीट आए। उसका कारण ये होता है कि जो रिफॉर्म्स है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जिस तरीके से मोदी जी ने शुरू करे थे अपने फर्स्ट टेन्योर में, सेकंड टेन्योर में, वो पॉलिसी कंटिन्यू रहे और वो रिफॉर्म्स कंटिन्यू रहे। तो अगर उनके नंबर कम आते हैं तो बड़े रिफॉर्म्स लेने में उनको एक बारी वो होगा, दिक्कत होगी। ठीक, रोहित। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए ये टैली बता रही है कि ऐसा नहीं कि एनडीए की अभी आंधी नजर आई है, इसका शायद राहुल जी ये आंधी तो अभी नहीं, एनडीए में भी नहीं दिख रहा है। नहीं, न तो आंधी भी नहीं है, लहर भी नहीं है, ये तो कुछ और ही हो रहा है। और अगर यही रुझान चले तो सारे के सारे एग्जिट पोल, अब कुछ अपवादों को छोड़कर, मैं नहीं जानता कौन सा अपवाद है, भास्कर को छोड़ के, कोई अपवाद नहीं है। भास्कर के एग्जिट पोल 280 दे रहा था, रिपोर्टर्स वाला जो भी है, तो वो सारे ध्वस्त हो जाएंगे और उनको बड़े सवालों का जवाब देना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि ये लोकतंत्र के लिए अच्छा है, एक संतुलन लौटेगा हमारी राजनीति में, सरकार किसी की भी बने। ठीक है, तो लेकिन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। रोहित, आपके चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी वो अगले पीछे 20 मिनट में थोड़ा तनाव में दिख रही है आपके चेहरे पर। अनिल, मैं आऊंगा आपके पास भी, लेकिन देखिए सेंसेक्स 1300 अंक इस वक्त नीचे है, पहले 1600 अंक नीचे था, फिर थोड़ा बेहतर हुआ, फिर दोबारा गिरना शुरू हो गया जैसे जैसे टैली बढ़ रही है। रोहित। देखिए, मैंने जिस प्रकार से कहा, मैं फिर वही बात दोहराऊंगा कि उसी के बाद आपको चेहरे की मुस्कुराहट भी और कमल भी खिलता दिखेगा और मुस्कुराहट भी ऐसी बनती रहेगी, क्योंकि देश की जनता पर हमें पूरा विश्वास है। लोकतंत्र की जो हमारा, जिस प्रकार से देश की जनता ने हमें जिस तरीके से प्यार दिया है, चाहे वो अभी पिछले विधानसभा चुनाव में, चाहे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के चुनाव हो, और चाहे अरुणाचल प्रदेश का जो परिणाम है उसके अंदर भी आप देखेंगे, वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जीत